विधि विज्ञान के लिए इंतजाम हम लोग करवाने वाले हैं। चलंत विधि विज्ञान इकाई, उसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरह से डॉग स्क्वाड का स्वान दस्ता का काम हुआ, कितना ज़्यादा स्वान दस्ता में इतना अच्छा काम किया है आप लोगों ने, हमने जो देखा है, इसके लिए हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं। और स्वान दस्ता को अब लगा रहे हैं शराबबंदी में भी, उसमें भी पकड़ने में वो जा करके देख लेगा, वो जो कुछ भी है, डॉग जो है कहाँ पर क्या हो रहा है, दारू का धंधा, उसको भी देख लेगा। इसके लिए भी लोगों ने उसको भी शुरू किया, स्वान दस्ता का भी यूनिट उसमें भी लगाने वाले। तो मैं इसके लिए आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। ये सब काम करिए, आगे बढ़ाइए। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने सबके लिए किया है। अनुसूचित जाति जनजाति थाना भी स्थापित किया है हर जिले में, और मद्य निषेध को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इन लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है अपना, इस कार्यक्रम में जो बिहार पुलिस सप्ताह है, इसमें मद्य निषेध पर भी लोगों के साथ बैठ करके पूरी चर्चा की है। और जो हम लोग मद्य निषेध के लिए काम कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है। बहुत लोग तो होते हैं, और महिलाओं की मांग और लोगों की इच्छा, युवक युवतियों की मांग, हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। 2015 में महिलाओं की एक सभा थी, उसमें हम थे, उन लोगों ने मांग की, हमने कहा चलिए भाई अगले बार आएंगे तो लागू करेंगे। तो 15 में फिर जीत गया, 16 से हम लोगों ने लागू कर दिया, 1 अप्रैल 2016 से। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। लेकिन आप कोई भी काम करिएगा, कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है, आदमी में ज़्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं, 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं, तो कई तरह की काम, और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सबको पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है, पर टीम को ही भेजा करिए, इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। और सारे पुलिस बल के लोगों को भी, सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने वचन दिया, तो सब लोगों को काम करना चाहिए। इक्का दुक्का इधर उधर कर सकता है, लेकिन पूरे तौर पर मन में ये बात को रखना है। और इसको पूरे तौर पर, बहुत लोग इधर उधर की बात आजकल करते रहते हैं, हम तो कह देते हैं कि कुछ गड़बड़ करने वाला लोग है, और गड़बड़ी के आधार पर ही जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, इसके लिए लोग इस तरह की बात करते हैं। आप जरा बताइए, मैंने तो पहले भी आप लोगों को और लोगों के बीच में भी बताया था 2018 में। आप जरा बताइए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया में रिसर्च करवाया, पूरे दुनिया के हर देश में रिसर्च करवाया। और ये बात हम पहले भी लोगों को बताते हैं, हमको फिर बताना बहुत जरूरी है। और किस तरह से लोगों को कहा उन्होंने कि विश्व भर में एक साल में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो इन लोगों ने सर्वे किया, और कुल मृत्यु का 5.3% सिर्फ दारू पीने से दुनिया का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO में जो पूरा का पूरा रिसर्च किया, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया, उसके बारे में कहा। जरा एक एक बात, हम तो आप यहीं पर बैठे हुए हैं, DGP साहब भी, गृह विभाग भी, हम मद्य निषेध विभाग भी देखते हैं, अपर मुख्य सचिव, भाई इस बात को तो हम बोलते रहते हैं हर जगह। इस बात को लेकर के लोगों के बीच में थाने के माध्यम से, मद्य निषेध विभाग के माध्यम से इस बात को एक एक लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में क्या होता है एक एक चीज का। और आप जान लीजिए युवाओं का मृत्यु दर क्या है। शराब पीने के कारण 20 साल से लेकर के, नहीं 39 साल से लेकर के 20 साल के बीच में ये जो मृत्यु का दर है 13.5%। दुनिया का, ये हिंदुस्तान का नहीं कर है, पूरे वर्ल्ड का है। 13.5% लोग ये यंग हैं, यूथ हैं, 20 से 39 वर्ष के आयु में, वो इसके शिकार होते हैं। और शराब के कारण मृत्यु TB, HIV, एड्स, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक
यानी इस तरह की गंभीर बीमारियों से जो मृत्यु होती है उससे भी ज़्यादा दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। ये शराब पीने के कारण 200 प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो एक एक बात को लोगों को बताना चाहिए। हम तो जहाँ जाते हैं लोगों को बताते हैं दारू पीने से बीमार पड़िएगा, कई तरह की बीमारियां होंगी। ये सब लोगों के बीच में ये तो कैंपेन निरंतर करते रहना है। कुछ तो बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला होता ही है, क्या करिएगा। ये तो मनुष्य के कुछ लोगों का स्वभाव है, तो दुनिया भर की बात है। इस धरती पर पैदा लेता है तो आप पूरा का पूरा इतिहास, कोई भी धर्म मजहब को देख तो लीजिए, उनके इतिहास को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गड़बड़ करने वाला आदमी कैसे था और गड़बड़ कर से मुक्ति पाने के लिए किस तरह से धार्मिक काम हुआ। और उस तरह से जो भी देखिएगा हर जगह आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ बायां दायां करने वाला लोग होता है। लेकिन लोगों पर इस चीज का दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन बातों को बता देना बहुत जरूरी है। आप जान लीजिए, दारू पीने से आत्महत्या, दुनिया भर में जितनी आत्महत्या हुई है उसमें 18% आत्महत्या शराब पीने के कारण। आप बोल दीजिए सुसाइड भी कर लेता है शराब पीने के कारण। कितनी गंदी चीज है शराब। कुछ लोगों को शराब अच्छा लगता है, आपसी झगड़ा, आपस में मारपीट, फायरिंग, कुछ भी करके आपसी विवाद करके भी जो मृत्यु हुई है शराब पीने के कारण 18% दुनिया भर में। बोलिए एक साल का पूरा सर्वे करके एक साल के अंदर क्या होता है इसके बारे में WHO ने इन बातों को कहा। और सड़क दुर्घटना में ड्राइवर दारू पी के चलाता है, तो जो दारू पी के चलाएगा तो एक्सीडेंट कर ही देगा ना। तो जो एक्सीडेंट होता है दुनिया में, सड़क का एक्सीडेंट, 27% एक्सीडेंट ड्राइवर के दारू पीने के कारण होता है। तो आप जरा समझ लीजिए कि क्या क्या स्थिति है, कितने लोग शिकार होते हैं, मरते हैं। अगर इन बातों को नहीं बताया जाएगा, लोग खाली दारू पी करके मौज लेता है, कितने प्रकार की बीमारी होगी ये अच्छी तरह लोगों को जानना चाहिए। खाली बीमारी के बारे में हम बता देते हैं, आपसी झगड़ा में आपसी, और इसके बारे में जान लीजिए, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के जितने मामले हैं 48% दारू पीने के कारण। माउथ कैंसर, मुंह में जो कैंसर होता है उसके मामले में 26% शराब पीने के कारण, माउथ कैंसर से जो शिकार होते हैं ये शराब पीने के कारण होते हैं। पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी, पैंक्रियाज के सूजन, उसका 26%, टीबी उसका 20%। इस तरह से कितने चीजों को देखिएगा, सब तरह की गंभीर बीमारियों के शिकार शराब पीने के कारण होते हैं। लोगों को कहना चाहिए भाई मत पियो। और कुछ लोग जो दारू का धंधा करने वाला आदमी है, बाएं दाएं इधर से उधर से गोपनीय ढंग से करता है, कहीं किसी के माध्यम से किसी के यहाँ भेज दिया। हमने तो कहा जरा एकदम बिल्कुल नजर रखिए, कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेटली लोगों को लगा दीजिए, देख लीजिए कि कहां पर दारू ला करके रख रहा है और कहां पर से दारू कहीं के बाद भेज रहा है, और उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब काम करना है। अभी तो आपने बताया, डीजीपी ने अपने भाषण में कहा जो बाहर से दारू भेजता है, अब उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। 2 ऐसे कंपनी वालों को इन लोगों ने पकड़ा है। अब कार्रवाई जरा गंभीर हो रही है। अब किसी के मन में भी कोई हो, किसी के नजदीक वाला आदमी भी गड़बड़ करता हो, उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, उसको सीधे अंदर कर देना चाहिए। और उसके बाद तो हम लोगों ने कितना शुरू में किया था भाई कि शराब से वंचित होना चाहते हैं तो बैठ करके उनका ट्रीटमेंट। कई जगह लोग कहता है कि नहीं, कुछ लोगों के लिए शराब पीना जरूरी है, सब इससे बोगस कोई बात ही नहीं। कोई मतलब नहीं है कि दारू पिएगा तभी जिएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपने जब इस बात की चर्चा की तो हमने इस बात का जिक्र कर दिया कि अब हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह देखना है और पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों को ये सब काम करना है। और आप लोगों के द्वारा तो बहुत काम हुआ है। हमने फिगर मांगा था पुलिस से, तो मिला है कि अप्रैल 2016 से लागू हुआ और जनवरी 2021 तक का फिगर हमको जो प्राप्त हुआ है
शराबबंदी से संबंधित 2,55,111 मामले इन लोगों ने दर्ज किए। लगभग 51.7 लाख लीटर देसी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 470 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा मिली। सीमावर्ती राज्यों एवं नेपाल के 5,401 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण कांडों में अनुसंधान के क्रम में राज्य के बाहर से संलिप्त धंधेबाजों एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मद्य निषेध इकाई द्वारा असम, हरियाणा एवं पंजाब जाकर बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारियां शामिल। हमारे पुलिस वालों ने उसकी कुछ चर्चा की है। तो ये सब जो दिखे हैं, और शराब से जुड़े मामलों में 37,484 गाड़ियां जब्त की गई और 3,482 गाड़ियां नीलाम की गई। हम तो कहेंगे जब्त किए हैं उसको कितना दिन रखे हो, जल्दी से जल्दी करिए अपना। ये सब एक एक काम पर कर देना चाहिए, जो भी होना मिलता है उसको नष्ट भी करना चाहिए। तो इस तरह से एक एक चीज़ को देख करके इस काम को करिएगा। और ऐसा नहीं है अगर कोई शराबबंदी के मुहिम में पुलिस हो या उत्पाद विभाग के कर्मी हो, उनके द्वारा शिथिलता बरती गई तो आप समझ लिए 619 कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 348 पर प्राथमिकी दर्ज, 186 लोगों को 186 लोगों को बर्खास्त तथा 60 पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया। ये सब काम किया जा रहा है। और इस बार की जो मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक, उसमें एक एक तरह की चर्चा हुई है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, यह मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये लोगों के हित में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। बापू जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, वो अपने समय में ही कितनी बार लोगों को कहते थे। और कभी कभी तो आजकल हम देखते हैं, मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी कोई अगर ध्यान नहीं है तो कमाल की चीज़। तो इन सब चीज़ों पर करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों ने तो सब जगह लिखवा दिया। और एक एक चीज़ बापू का और भी, जो 7 सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप बापू ने कहा, इसको भी ठीक ढंग से प्रचारित सरकारी कार्यालय में सब जगह तो हम लोग लिखवा रहे हैं, स्कूल में, सब जगह। क्या उन्होंने कहा? सिद्धांत के बिना राजनीति। अगर कोई राजनीति करता है उसमें सिद्धांत नहीं है तो ये पाप है, सामाजिक पाप। काम के बिना धन, मैंने काम करके ना धन इकट्ठा करिएगा, घुसखोरी करके धन लीजिएगा, बाएं दाएं करके धन प्राप्त करिएगा। तो काम के बिना धन, बापू ने कहा कि ये सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, बहुत लोगों को लगता है कि हम सुख में हैं, प्लीजर विदाउट कॉन्शियंस। तो अगर विवेक नहीं है, विवेकशील नहीं है, तो आपके सुख का क्या मतलब? चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है तो चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। बहुत ऐसे लोग तो आजकल सबसे ज्यादा ना लिखते उखते हैं, अब क्या क्या लिखते रहते हैं। सब जो काम हम लोग करते हैं तो अपने को समझते हैं कि हम लिखते हैं तो बड़ा भारी ज्ञानी हैं, और लिखते हैं गड़बड़। आप बताइए, ये कोई स्वार्थ है शराबबंदी? ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करना। तो ये सब काम करते हैं, उस पर भी कुछ से कुछ लिखना। तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा था। याद करिए, हम आप तो जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा, उसको कोई नहीं वंचित कर सकता। इसलिए इन बातों को समझ लीजिए कि जो बापू ने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार करते हो, अब बाएं दाएं का धंधा उसमें करते हो, नैतिकता नहीं है, तो भी सामाजिक पाप है। व्यापार करते हो तो ठीक से व्यापार करो, कोई उसमें मिलावट इधर उधर बाएं दाएं नहीं रहना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान,
अगर विज्ञान की बात कर रहे हो और उसमें मानवता का नहीं है एहसास, तो वो भी सामाजिक पाप है। त्याग के बिना पूजा करते हैं तो त्याग का भाव मन में है तभी ना। अब बिना त्याग के भाव को गड़बड़ करने वाला भी पूजा करता रहता है, इधर उधर करेगा तो भी जाएगा कि भगवान से प्रार्थना करके हमको बचा दीजिए। अरे तो त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब है? ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा। इसलिए इन सब बातों पर पूरे तौर पर ध्यान दीजिए और उनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने जो पर्यावरण पर काम किया, जो पृथ्वी है वो सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लालच को नहीं पूरा कर सकता। ये पर्यावरण पर जागृति 100 साल पहले से वो किए और 100 साल से भी पहले से उन्होंने जागृत किया लोग। और हम लोग इसके लिए जो कर रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान,